बहुत अफसोस की बात है, बांग्लादेश आपने आज कैसी पिच बनाई थी। सारी दुनिया बांग्लादेश की तारीफ कर रही थी कि बांग्लादेश साउथ अफ्रीका में होने वाले वर्ल्ड कप जैसी पिचेस बना रहा है, अच्छी ग्रास छोड़ रहा है, अच्छा बाउंस मौजूद है। ढाका में सब कुछ ठीक था, लेकिन आज चट्टग्राम में आपने जैसी पिच बनाई है, मुझे अफसोस हो रहा था देख के। ऐसे लग रहा था कि हम कोई 5-6 साल पहले चले गए हैं, जहां पे बांग्लादेश की वो पुरानी आदत थी गंदी पिच बनाने की, बॉल उठ नहीं रहा। और फिर आपने अपनी ही टीम को खुद इतनी गंदी क्रिकेट खेलने के लिए भेज दिया ऐसी पिच पे। मतलब यार, ज्यादती नहीं है टीम के साथ भी कि आप ढाका में जहां पे इतना अच्छा बाउंस है, बॉल अच्छी बल्ले पे आ रही है, आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो गई है, एकदम से जब आप ऐसी गंदी पिच पे अपनी टीम को भेजोगे तो आपकी टीम को लगेगा कि शायद हम अवे टीम है और हम यहां पे मैच खेलने हैं और हमें इन कंडीशंस का नहीं पता, क्योंकि आप टोटली आउट ऑफ प्रैक्टिस होते हो। हालांकि इस पिच पे थोड़ी सी ग्रास इन्होंने छोड़ी थी। पिच रिपोर्ट में ना ब्रेड हॉग ऑस्ट्रेलियन स्पिनर, उन्होंने पिच रिपोर्ट की और उन्होंने हमें बताया कि इस पिच पे थोड़ी बहुत ग्रास मौजूद है, लेकिन ग्रास इतनी नोटिस करने वाली बात नहीं है। यहां पे क्रैक्स बहुत ज्यादा मौजूद हैं, यानी अपनी मर्जी से इस विकेट को बहुत ज्यादा ड्राई रखा गया है और इस पे थोड़े क्रैक्स छोड़े गए हैं। स्पिनर्स अपने जाल में ऑस्ट्रेलिया को फंसाएं, ये थॉट प्रोसेस था आज बांग्लादेश का। अच्छा, इंटरेस्टिंगली ये वही ग्राउंड है जहां पे जेसन गिलेस्पी ने बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट में 200 किया था। ब्रेड हॉग ने यह रेफरेंस भी दिया कि उस जमाने में तो इस पिच के ऊपर 1 इंच भी ग्रास नहीं होती थी, आज तो थोड़ी बहुत ग्रास है। लेकिन ब्रेड हॉग ने बड़ी अच्छी पिच रिपोर्ट की, उन्होंने हमें वहीं पे बता दिया था कि आप मेंटली इस चीज के लिए रेडी रहें कि यहां पे बॉल थोड़ा सा अनइवन बाउंस होगा। और मेरा ख्याल है थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा अनइवन था। एक बात जो ब्रेड हॉग ने पिच रिपोर्ट में नहीं बताई वो ये थी कि आपको थोड़ा सा संभल के खेलना है और बॉल का वेट करना है। और बांग्लादेश होम टीम होने के बावजूद कंडीशंस को समझ नहीं पाई। सबको वो ना ढाका की आदत डली हुई थी कि बॉल अच्छा बल्ले पे आ रहा है, ट्रू विकेटें, ये बॉल आई ठपैक वो बाहर। हालांकि आप ऑस्ट्रेलिया को भी देखें, उन्होंने भी कोई बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होकर चेज नहीं किया। ये आपने उनके 2 और आउट कर दिए होते तो एक बड़ा थ्रिलर मैच हो जाता तीसरे वनडे की तरह। ये तो आप दुआ दें कि नीचे से आके मेहदी ने 29 रन कर दिए, आपकी थोड़ी सी इज्जत रह गई, वरना बांग्लादेश ने ऑल आउट हो जाना था 99 पे या 100 पे या 101 पे। मैं सारे मैच को ब्रेक डाउन करूंगा डेफिनेटली। बांग्लादेश हार गया ये मैच। आज कैप्टेंसी बांग्लादेश की तरफ से कर रहे थे तौहीद रिडॉय। उसकी वजह यह थी कि जो बांग्लादेश के T20 कैप्टन हैं लिटन दास, उनको काफ इंजरी थी और वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे थे। बांग्लादेश ने वर्कलोड मैनेजमेंट की बेस पे नहीद राणा को भी रेस्ट करवाई थी, विच आई डोंट माइंड। मतलब राणा के बारे में तो मेरी ओपिनियन बड़ी क्लियर है, अगर मैं तमीम इकबाल की जगह हूं तो मैं नहीद राणा को कोई लीग खेलना भी अलाउ नहीं करूंगा। मैं उसको एक अच्छा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दूंगा। आई विल मेक श्योर के जो पैसे वो लीग से नहीं बना पा रहा वो थोड़ी सी कवरेज बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड करे, उसको अच्छे पैसे देके, क्योंकि इस एज में यू वांट टू अर्न मोर मनी। आपने अपना घर बनाना होता है, आपने अच्छी सी गाड़ी लेनी होती है, आपने अपने घर वालों का एक्सपीरियंस बेहतर करना होता है, उनको आप ट्रेवलिंग कराते हो, यू नीड मनी, राइट। और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि नहीद राणा को बड़ा संभाल के रखो। ये लीग वगैरह में भेज के बांग्लादेश को कोई फायदा नहीं मिलना, बांग्लादेश उसको आराम से यूटिलाइज करे। तो बिल्कुल ठीक है कि उसको आपने रेस्ट करवाई। अच्छा, बांग्लादेश होम टीम होने के बावजूद इस पिच को नहीं समझ पाई। हालांकि ऊपर से सैफ हसन और तंजीद हसन ने अच्छा स्टार्ट लिया था। मतलब बांग्लादेश का 26 पे कोई खिलाड़ी आउट नहीं था और बड़ा पॉजिटिव स्टार्ट था। 6, 6.5, 7, 8 के रन रेट को ये मीट कर रहे थे। सैफ हसन को बस कोई ये बता दे कि ये T20 मैच है तो वो अच्छा खेलना शुरू कर देते हैं। वनडे में पता नहीं सैफ हसन को क्या हो जाता है भाई। तो T20 में आज भी आते साथ ही अच्छी शॉट्स लग रही हैं, फाइन लेग के ऊपर से, कवर्स के ऊपर से 3 चौके लगाए। लेकिन अगेन रेनशॉ एक गोल्डन आर्म बन गए हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए, वो आते हैं और विकेट मिल जाती है। हालांकि थोड़ा सा समझना चाहिए था सैफ हसन को, क्योंकि तजर्बा उनको भी है बांग्लादेश में खेलने का। ऑब्वियसली थोड़ा सा वेट करके खेलना था। वही हुआ कि सैफ हसन ने शॉट कमिट की लेकिन बॉल पहुंची नहीं थी, बॉल रुक के आ रही थी। यहां पे मैं ब्लेम करूंगा बांग्लादेश के बैटिंग कोच अशरफुल को भी और हेड कोच को भी कि आपको सैफ हसन के डिसमिसल को देख के वहीं पे समझ जाना चाहिए था कि बॉल बल्ले के ऊपर प्रॉपर नहीं आ रहा। कुछ पिचेस होती हैं जहां पे आपको स्ट्राइक रोटेट करनी है, एक आधी बॉल आपने बाउंड्री मार दी, लेकिन आप वेट करके खेलते हैं। फिर वही गलती
तंजीद हसन ने भी की। मतलब मुझे तंजीद पे हैरानगी होती है कि एक इतना टैलेंटेड बैटर है जो कि ऊपर से बड़ा अच्छा दिखता है, लेकिन एकदम तंजीद अपनी विकेट थ्रो करके चला जाता है। आई नो कि तंजीद को तेज खेलना पसंद है, उनको ऐसे ओपनर्स पसंद होंगे सहवाग जैसे जो तेज खेलते हैं, तमीम इकबाल जैसे, लेकिन फिर वो सहवाग और तमीम इकबाल अपने 20-30 को 80-90 में कन्वर्ट भी करते थे और वनडे में 50-60 को 100 में भी कन्वर्ट करते थे। तो तंजीद हसन इज ए वेरी टैलेंटेड ओपनर, लेकिन अगर वो कन्वर्ट नहीं करेगा अपने रन्स बड़े रन्स में तो फिर उसका करियर खत्म हो जाएगा और कोई उसको नोट ही नहीं करेगा। फिर शौमी सरकार जो कि अपना कम बैक कर रहे हैं T20 क्रिकेट में, लेकिन सीनियर प्लेयर हैं, उनको भी इस पिच के बारे में नहीं पता लग रहा था कि जैम्पा आया है, मुझे आउट करने के लिए आया है, मैं जरा इसको देख के खेल लूं। मतलब सारे ना आपको रैश शॉट मारने के चक्कर में नजर आए हैं। इवन जब इनके कप्तान बांग्लादेश के तौहीद रिडोए आए हैं, उन्होंने आते साथ ही पहली बॉल पे टांग रख के डीप मिड विकेट के ऊपर छक्का लगा दिया और फिर उसके बाद सेम काइंड ऑफ शॉट मारने के चक्कर में जैम्पा ने उनको बोल्ड कर दिया। मतलब ऊपर से लेके नीचे तक किसी ने पिच को समझा ही नहीं। हर बंदा आ रहा है, ये तो नीचे से ना शरफुल इस्लाम ने एक छक्का लगा दिया आते साथ ही 7 रन कर दिए, ऊपर से मेहदी ने 29 रन कर दिए, नीचे फिज ने भी एक छक्का लगा दिया। बांग्लादेश की तरफ से मुझे वो इंटेंट देखना था, मुझे वो कोशिश देखनी थी कि हमने 20 ओवर पूरे खेलने हैं। अगर बांग्लादेश को पिच की समझ आ जाती ना तो वो आपको 20 ओवर खेलने के चक्कर में नजर आ रहे होते, विकेट पे टाइम गुजार रहे होते। हालांकि देखो ना, एक ड्रीम स्टार्ट मिला था ऐसी पिच पे बांग्लादेश। इट वाज अ वर्किंग डे। आप लोगों ने मैच नहीं देखा होगा, इसीलिए मैंने एक एक चीज लिखी होती है मैच को लाइव देखते हुए, ताकि हम भी कोई पॉइंट मिस ना करें। पावर प्ले में 6 ओवर्स में बांग्लादेश का स्कोर था 50। ऐसे ही पाकिस्तानी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। 2 for 2 भाई, किसी भी पिच पे दिस इज ए ब्रिलियंट स्टार्ट। 52 for 2। उसके बाद 27 बॉलें गुजर जाती हैं और कोई बाउंड्री नहीं लगती। मतलब विकेटें भी गिर रही हैं। 9.4 ओवर्स में फिर 70 पे 4 आउट थे, यानी 2 विकेटें अगले 4 ओवर्स में गिरी। लेकिन ये रियलाइजेशन नहीं हुई बांग्लादेश को कि बॉल थोड़ा सा रुक के आ रहा है। वहां ऑस्ट्रेलिया का भी पावर प्ले 47 for 2 डिसेंट था और बाद में गेम ने फंसना था। देखो अगेन मैं मेंशन कर रहा हूं कि अगर 2 विकेटें उनकी भी गिरी होती ना तो लेने के देने पड़ सकते थे, लेकिन ये चीज बांग्लादेश को क्यों नहीं रियलाइज हुई। हर मैच में नीचे से आके मेहदी हसन ने रन नहीं करना। आज मेहदी हसन ने 22 बॉल्स पे 29 कर दिए, 3 बॉलों पे 3 चौके भी उसने लगा दिए, लेकिन ये हर दफा नहीं होगा। वो जो ऊपर आपकी इतनी लंबी बैटिंग थी, सैफ हसन, तंजीद, शौमी सरकार, कप्तान रिडोए, इमोन सीनियर प्लेयर, सकलैन डेब्यू कर रहे थे, चलो उनको हम नहीं ज्यादा क्रिटिसाइज करेंगे, डेब्यू कर रहे हैं। शमीम जो कि फिनिशर वाला रोल अदा करते हैं, लेकिन आज समझना था। तो अगर ये सारे लड़के नहीं समझ पाए तो नीचे से आप फिर शुक्रिया ये अदा करेंगे मेहदी रन करके। काश इन्होंने ऊपर से 2 विकेटें और ली होती तो यहां पे गेम थोड़ी और क्लोज आ जाती। हालांकि ऑस्ट्रेलिया इस सीरीज में, T20 सीरीज में, उनकी बॉलिंग तगड़ी है, बेहतर बॉलिंग है उनकी। मेरे ख्याल से बांग्लादेश को ना बहुत ज्यादा जान मारनी पड़ेगी इस सीरीज में कम बैक करने के लिए। ऑस्ट्रेलिया मिच मार्श के आने के बाद आपको बहुत बेहतर टीम दिखना शुरू हो गई है। एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बांग्लादेश इस पे मुझे कोई बहुत ज्यादा काम करता हुआ नजर नहीं आ रहा, फील्डिंग। आज एक ऐसा मैच था कि आपको 131 131 आप डिफेंड कर रहे हैं और बांग्लादेश ने इजी सिंगल्स दी हैं। मतलब शॉर्ट कवर्स पे रिशाद ने मिसफील्डिंग की है, रिडोए कप्तान होने के नाते उन्होंने भी 2 दफा मिसफील्डिंग की है, फिर एक दफा सकलैन ने, हालांकि सकलैन ने कैच भी मेरा ख्याल है अच्छा पकड़ा है। सकलैन नहीं पकड़ा था, नहीं सकलैन नहीं था वो, एक्चुअली आई थिंक कौन था, हाँ वो शरफुल इस्लाम था, कूपर कनूली का। दोनों टॉल है ना तो एक जैसे दिखते हैं मुझे स्पेशली वो। तो फील्डिंग बांग्लादेश को अपनी टाइट करनी पड़ेगी। हम वनडे में क्या बात कर रहे थे कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम इज ऑन ए राइज। देखो ग्राउंड चेंज हुआ है बस, लेकिन टीम वही है। ऐसा नहीं हो सकता कि ढाका में आप बिल्कुल ही डिफरेंट क्रिकेट खेल रहे हैं और जब आप चिटागोंग या सिलत या दूसरे किसी वेन्यू में आते हैं तो अब आपको समझ नहीं आ रही कि हमने क्या करना है। और यहां पे मैं स्पेशली रिशाद को लाजमी मेंशन करूंगा। 4 ओवर 26 रन 1 विकेट। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जिस तरह ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर्स ने बॉल की है, आप वहां देखें ना, ऊपर जैम्पा ने कितनी जबरदस्त बॉल की है। 4 ओवर 18 रन 3 विकेटें, इवन डेविस ने 3 आउट कर दिए। मतलब इस पिच पे रिशाद हुसैन की
4 ओवर में 1 विकेट, मेरे ख्याल से ये एक बहुत बिलो एवरेज स्पेल इसको मैं कहूंगा। हम वनडे में कह रहे थे कि रिशाद हुसैन के साथ ज्यादती करता है मेहदी हसन मिराज, लेकिन रिशाद नीड्स टू रियलाइज कि T20 तो चलो उसका मेन फॉर्मेट है ना, यहां पे उसने अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है और बांग्लादेश का फ्रंट लाइन स्पिनर बन के रहना है। जैसे व्हाइट बॉल में आप वनडे में फिज को देखते हैं कि वो बांग्लादेश को फ्रंट से लीड करता है, तो रिशाद इनके स्पिन डिपार्टमेंट का लीडर है, लेकिन वो मुझे किसी एंगल से लीडर दिखा नहीं है। मतलब रिशाद से बहुत बेहतर बॉलिंग तो मेहदी हसन कर गया, उसका स्पेशली जो आखिरी ओवर था, उसकी आखिरी 3-4 बॉलें बड़ा क्लोज चांस निकला था। तो रिशाद मतलब बिग बैश भी खेलते हैं होबार्ट में, इनके टीममेट्स भी थे निखिल चौधरी वगैरह, लेकिन मुझे रिशाद ने आज बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया है। शरफुल इस्लाम विद द न्यू बॉल वाज गुड। आई थिंक बांग्लादेश को अगर ये सीरीज जीतनी है तो अगले मैच में आपको कुछ चेंजेस करने चाहिए। एक चेंज जो मैं फौरन करूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप के लिटन दास वापस आ जाएं, बिकॉज आपको सीनियर कैप्टन वापस चाहिए। रिडॉय पहली दफा T20 इंटरनेशनल में बांग्लादेश की कप्तानी कर रहा था, और जब कोई पहली दफा कप्तानी करता है ना तो वो किसी फील्ड मिस्टेक को डांट भी नहीं सकता। अगर कोई किसी ने गलती की है तो आप उसको डांट भी नहीं सकते, आप एक ऑकवर्ड पोजीशन में होते हो। और रिडॉय ऑब्वियसली अभी उस लेवल पे नहीं आए कि वो प्लेयर्स पे सख्ती कर सकते हो, जो कि क्लियरली विजिबल होता है। वहां से ऑस्ट्रेलिया में आज भी कूपर कनोली ने बड़ी शानदार बारी खेली 47, और उनको डेब्यूटेंट अब्दुल गफार सकलैन ने आउट किया, वो भी बड़ा हिट मारते हुए उनका कैच शरफुल इस्लाम ने पकड़ा। और मुझे लगता है आगे गोइंग फॉरवर्ड डेविड वार्नर की एक अच्छी रिप्लेसमेंट ऑस्ट्रेलिया रेडी कर रहा है। ये जो सब कॉन्टिनेंट में ऑस्ट्रेलिया स्ट्रगल कर रहा है ना, है ना, देखो तुसी ये ना देखें आप, ये ऑस्ट्रेलिया ने 2027 के वर्ल्ड कप में किसी को हिलने नहीं देना। जब उनका मेन बॉलिंग अटैक वापस आ जाना, उनकी बैटिंग पूरी हो जाएगी प्रॉपर, तो ये जो सब कॉन्टिनेंट में फंस के ये 2-3 प्लेयर निकालेंगे ना, वो जब इनकी मेन टीम में आएंगे तो वो भाई फिर सही एक तगड़ी ऑस्ट्रेलिया की टीम बन जाएगी, जिनको पकड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अच्छा, मैंने मीरपुर में भी ये चीज हाईलाइट की थी, स्पेशली जो ईस्टर्न गैलरी है उसके ऊपर मैंने सुना है कि अब शेड लगने का काम शुरू हो रहा है, लेकिन एक तो डे मैच इन्होंने रख दिया है। T20 डे मैच मुझे समझ नहीं आता। अब आई नो कि इलेक्ट्रिसिटी बचाने के लिए डे मैच रखा गया है, लेकिन जो दूसरा T20 मैच है ना वो फ्राइडे को है, और फ्राइडे वाला मैच आपको जुमे के बाद रखना चाहिए था, बिकॉज लोग नहीं देखेंगे ना, बांग्लादेश में लोग अवेलेबल ही नहीं होंगे, लोग जुमा पढ़ने गए हुए हैं, ऑब्वियसली जुमा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप मतलब बांग्लादेश अपनी होम सीरीज है और खुद अपने लोगों को गलत टाइमिंग पे आप मैच रख रहे हो। पहले भी तो आपने टाइमिंग चेंज की है ना, तो मेरे ख्याल से जो दूसरा T20 मैच है वो 3-4 बजे होना चाहिए था, और वैसे भी तो दूसरी इनिंग्स में लाइटें चली जाती हैं यार। आई होप के तमीम इकबाल इस स्टेडियम की फैसिलिटीज की तरफ भी अपना ध्यान करें, क्योंकि जब ड्रोन शॉट आ रहा था ऐसे लग रहा था जैसे कोई पुराने जमाने के स्टेडियम में मैच हो रहा है, और है भी खैर पुराना स्टेडियम, कोई काम नहीं किया गया। 90% या 95% स्टेडियम के जो स्टैंड हैं वो सारे वाइड ओपन है, सिर्फ सामने थोड़े से शेड्स हैं। तो आप जिन मुल्कों में 8-9 महीने गर्मी पड़ती है ना, वहां शेड्स होना कोई लग्जरी नहीं है, बेसिक चीज है। अच्छा, दूसरा जो हमारा T20 मैच है वो जुमे को है, और जुमे के टाइम है, तो दूसरे मैच में मैं लाइव नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि जब मैं जुमे से फ्री होके स्टूडियो आऊंगा तो दूसरी इनिंग्स शुरू हो चुकी होगी, क्योंकि पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 1 बजे मैच शुरू होता है, और मैच 1 बजे शुरू होता है और जुमा 1:30 बजे होता है, तो वो टाइमिंग हमारी बिल्कुल मैच नहीं करेगी, लेकिन दूसरे मैच की हमारी वीडियो लाजमी आ जाएगी, मैं डिटेल में उसकी वीडियो अपलोड करूंगा। और आज रात को मैं लाइव आ रहा हूं, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का मैच है T20 वर्ल्ड कप का, वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का, तो आप सारे उस लाइव में भी मुझे ज्वाइन करें। ऑस्ट्रेलिया ने आखिर में बड़ी आसानी ही कहूंगा, मतलब 19वें ओवर में जीत लिया, लेकिन अगेन वही जो मेरा पॉइंट थ्रू आउट रहा है कि अगर आपने इनके 2 आउट कर दिए होते और ऊपर बल्लेबाजों ने बांग्लादेश के अगर ये रियलाइज कर लिया होता कि 150 यहां पे बड़ा तगड़ा टोटल है। मैं लाइव था मैच में, मैं बता रहा था भाई ये मुझे 150 वाली पिच लग रही है, लेकिन बांग्लादेश के बैटर्स ने रियलाइज ही नहीं किया। हर बंदे को हीरो बनने का शौक था कि मैं छक्का लगा दूं। ऐसे ही पाकिस्तानी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।